चढ़ते सूरज सा रुतबा, डर तो जैसे गायब था, चेहरे पर ईमान की रौनक, आंखों में खुददारी थी, मजलूमों के हर आंसू में उसकी हिस्सेदारी थी। कभी आग, कभी मोम, कभी पत्थर, कभी पानी थी। प्रेम, त्याग, कर्तव्य, साहस ही उसकी निशानी थी। ये सब क्या चल रहा है? क्या ये? कौन लेके आया इसे? दीदी वो इलेक्शन वाले आए थे, वो घर घर रेडियो बांट रहे थे तो मैंने ले लिया। कोई कुछ भी देगा और तुम ले लोगी। अरे कितनी बार कहा है, लड़कियों का घर है, सतर्क रहना पड़ता है। समझ में नहीं आता है तुम्हें? खोना हमने सीखा नहीं, मंजिल को आज हम पाएंगे। पुराने मंदिर में सर झुकाकर गणगौर की आरती गाएंगे। उम्मीद है कि वो समझ गई होगी कि हम भरतपुर आ गए उससे और दिया को बचाने के लिए। आगे से ध्यान रखना, ठीक है? चलो सब लोग खाना खा लो। लगता है समीर का प्रोग्राम खत्म हो गया। आपको इतना भरोसा कैसे है कि उन्होंने ये प्रोग्राम सुना होगा? अगर आपका मैसेज उन तक नहीं पहुंचा तो? हम शेखावत हैं। एक तलवार पीठ पर तो एक सीने पर लाद कर घूमते हैं। एक तरीका कामयाब नहीं हुआ तो हम दूसरा तरीका निकालते हैं, लेकिन रिमझिम तक तो हम हर हाल में पहुंच के रहेंगे। खोना हमने सीखा नहीं, मंजिल को आज हम पाएंगे। पुराने पेड़ वाले मंदिर में सर झुकाकर गंगौर आरती गाएंगे। इसका मतलब पोयम के आगे समीर ने लाइन ऐड की। वो हमें बताना चाहते हैं कि वो पुराने पेड़ वाले मंदिर में हमारा वेट करेंगे। हमें कैसे भी गंगौर की आरती से पहले वहां पर पहुंचना होगा। समीर हमारा इंतजार कर रहे हैं। रिमझिम, मैं कविता जीजी को सच नहीं बता सकती। क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। वो जीजी हम क्या करें जीजी? एक तो पहले ही शादी टूट गई है, ऊपर से अब ये डर लग रहा है कि जब दूसरी शादी होगी तो अगर वो भी पति वैसा ही निकला तो मैं क्या करूंगी जीजी? मेरा क्या होगा फिर? जीजी मेरी मम्मा कहती थी कि अगर हमें एक अच्छा जीवन साथी चाहिए ना तो हमें गंगौर माता की पूजा करनी होती है। इसलिए प्लीज, क्या कल हम गंगौर माता की आरती के लिए जा सकते हैं? अरे रिमझिम देखो, तुम्हें पता है ना घर के बाहर कितना खतरा। प्लीज ना, मेरी और दिया की जिंदगी का सवाल है जीजी, प्लीज हमें आरती के लिए जाने दीजिए। घना सिंह ने जितना कहा था उतनी भी होशियार नहीं है ये लड़की। देखो कितनी आसानी से मान गई कि मैं इसकी शादी कराने जा रही हूँ। अच्छा तुम खड़े हो, ठीक है, कल मैं तुम दोनों को मंदिर जाने दूंगी, ठीक है? थैंक यू सो मच जीजी, आप बहुत अच्छी। चलो अब खाना खा लो। अब चलिए। समीर, मैं आ रही हूँ आपसे मिलने, और मुझे पता है। मैंने कहा था ना उस रिमझिम और समीर शेखावत से बच के रहना है। मेरे आदमियों ने उसको तुम्हारे घर के आसपास देखा है। तो वो अगर तुम्हारे घर के आसपास है तो खतरे की घंटी समझो। मैंने देखा है उस आदमी को, पक्की वाली आशिकी है उसकी रिमझिम के लिए। उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है।
इसलिए अब इन लड़कियों का सौदा जल्दी से जल्दी करो, जितनी तेरी उतना खतरा। घड़ा सिंह, तुम डरते बहुत ज्यादा हो। भूल गए किसके साथ हो? मेरा नाम है कविता और मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। वो क्या, उसका साया भी मेरे घर के अंदर नहीं आ सकता। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि उसको कम मत आको, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। अरे रिस्क तो यहाँ पर तुम्हें बुलाना भी था ना घड़ा सिंह, लेकिन उस रिमझिम की आंखों में धूल झोंक के तुम्हें यहाँ बुला लिया ना। और रही बात रिमझिम की, उसका सौदा बहुत आसानी से हो जाएगा, वो भी बहुत जल्द। चलो। समीर, समीर कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं मैंने उनका मैसेज गलत तो नहीं समझ लिया। मुझे उनका इंतजार करना चाहिए, वो जरूर आएंगे। हे देवी माँ, मेरी लाइफ में पिछले 2 दिन से बहुत एडवेंचर हो गए हैं। अब मुझे और दिया को घर वापस जाए। हाँ प्लीज समीर से मिलवा दीजिए ना, प्लीज। देखा, मेरा भरोसा सही था ना। मैं अगर कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में होंगी ना, तो आप हर मुसीबत से लड़कर मुझे बचाने आओ। अब हीरो वाली पर्सनालिटी है तो बचाने तो आऊंगा ही नहीं। और ऐसा हो सकता है कि रिमझिम किसी मुसीबत में और समीर ना है। तुम ठीक हो ना? और दिया ठीक है? वो भी ठीक है। वैसे तो हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर रॉयल्स वाले कुछ गुण नहीं, मगर हमें भरोसा था कि तुम दिया को कुछ नहीं होने दोगे। अरे वाह, मोहन थाल। हाँ, मेरे हाथ से मिठाई बहुत टेस्टी बनती है। तुम्हें पसंद है? मुझे और नंदिनी को मीठा बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक, मैं तुम दोनों के लिए अलग से निकाल दूंगी। ठीक है। मुझे समीर से किसी भी तरह मिला देना देवी माँ। वो साथ होंगे तो यहाँ से निकलने से हमें कोई नहीं रोक सकेगा।
राजा जी एक बात कहें, आपकी दुश्मनी ना हमारे समझ के बाहर है। नहीं सही में, एक तो आप दुश्मन भी कहते हैं और उसके पायल की आवाज भी पहचान जाते हैं, और आपको अपनी दुश्मन पर इतना भरोसा भी है कि वो आपकी पहली भी समझ जाएगी। यही तो फर्क होता है ना एक आम इंसान और राजा में। हमारी दुश्मनी भी स्पेशल होती है, और फिर कई महीने काटे उसने हमारे साथ। इतनी तो समझदार हो ही गई होगी कि हमारे पहुंचाए हुए मैसेज को समझ जाए। वो जरूर आई। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।